मंगलाध्वनि सभे पिन्नवानः सिन्दूरं दिव्य नैवेद्यं समर्पयामि। दिव्य नैवेद्यां ते आचमनीयं जलम् सत्यचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से ही संसार का सारा कार्य संपादित होता है। कहा गया है कि यज्ञात वृष्टिर अन्नम। यज्ञ से ही हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, देवता बलवान होते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यज्ञ की बड़ी प्रधानता है। कहते यज्ञों में जीवन, यज्ञ ही जीवन देने वाला है। जिस यज्ञ से भगवान हमारे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के जल की वर्षा कराते हैं और उस जल से फिर अन्न की उपज होती है और उस अन्न से हम सभी प्राणियों की रक्षा होती है, भरण पोषण होता है। इसलिए जीवन में यज्ञ बड़ा ही जरूरी है। भगवान गीता में भी कहे हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्याः संभवः। यज्ञ से ही जो है सो, इसलिए यज्ञ जीवन बड़ी ही जरूरी है। और मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है उसके माथे पर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। एक मातृ ऋण, एक पितृ ऋण और एक देव ऋण। इस तीनों ऋण को चुकाए बिना होता है। तो माता की सेवा करके मातृ ऋण, पिता की सेवा करके पितृ ऋण और देवता के लिए यज्ञ कर करके देव ऋण से छुटकारा पाता है मनुष्य। तो वही मनुष्य का जन्म लेना बड़ा ही सार्थक होता है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ से बड़ा ही फायदा है, यज्ञ से ही सदा कल्याण होता है मानवों के लिए और यज्ञ बड़ा ही जीवन है। यज्ञ है क्या? तो कहते हैं कि यज्ञ का मतलब क्या होता है? कहते हैं यजनम याजनम संगति करणम इति यज्ञ। जिस यज्ञ में यजन हो, देवताओं का यजन हो, और याजनम याजनम देवताओं को आवाहन करके बुला करके और फिर विद्वानों को संतों के द्वारा संगतिकरण होता है, सबों का संगतिकरण होता है और इसी का नाम यज्ञ है। जहाँ देवताओं के लिए हवन हो और जहाँ विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का जहाँ आगमन हो, वही यज्ञ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक यज्ञ बड़ी ही जरूरी है। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आज के युवाओं को मैं खास करके यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत, यह जो हमारा भारतवर्ष है, जिसे अजनाब खंड भी कहा गया है, ये भारत देश क्या है? देवभूमि है। यहाँ की जो सनातन पद्धति है, यहाँ की जो संस्कृति है, आज हमारे जो समाज के जो युवा वर्ग हैं वो भटक रहे हैं। भटक क्या रहे हैं कि वह जो सही दिशा निर्देश हो, जिस सही दिशा पर चलना है उस दिशा पर चल नहीं पाते हैं। आज का एक यंत्र आ गया है, जो यंत्र में भैया अच्छाई भी है और बुराई भी है। प्रायः लोग बुराई कर रहे हैं और आज के युवा हमारे भटक रहे हैं। मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सभी युवा आप हमारी संस्कृति सनातन धर्म के रास्ते पर आप आवें और भटकाव को छोड़ दें। पाश्चात्य जो सभ्यता है, विदेशों की जो सभ्यता है, उस सभ्यता को छोड़ करके हमारे जो भारतीय सनातन जो सभ्यता है, क्या सनातन सभ्यता, क्या सभ्यता है हमारे भारतीय? जिसमें सबसे पहले कहा गया है कि मातृदेवो भव, हमारी जो माँ है वही देवता है। पितृदेवो भव, जो हमारे पिता हैं वो हमारे देवता हैं। हमारे घर में जो कुटुंब परिवार जो आते हैं उन्हें अतिथि देवो भव कहा गया। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और जो व्यक्ति युवा है, वो युवा अगर एक चीज़ जीवन में धारण कर ले, क्या? तो कहते हैं अभिवादनशीलता। अभिवादनशीलता का मतलब क्या है? तो कहते हैं बड़े बूढ़ों का सम्मान करना। आज के युवा बड़े बूढ़ों का सम्मान करना छोड़ दिया है, माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया है, लोगों का आदर करना छोड़ दिया। तो कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम। आज देखा जाए, विचार किया जाए तो लोगों की आयु कम हो गई। कारण क्या है? लोग जो है अभिवादनशीलता को छोड़ दिया, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना छोड़ दिया, आयु कम हो गई, विद्या की प्राप्ति नहीं कर रहा है। कारण क्या है? अभिवादनशीलता छोड़ दिया। तो कहते एक अभिवादनशील व्यक्ति अगर हो जाए उसे आयु लंबी होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, समाज में जस मिलेगा और शरीर में भी बल मिलेगा। इसलिए हमें यही कहना है आज हम सभी ब्राह्मणों की तरफ से कि भैया समाज मेरा एक हो, हम अनेक न हो, एक हो करके रहें और नेक बन करके रहें। और युवाओं से मेरा यही आग्रह है भैया कि आप जीवन में जो है सो हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का आप निर्वहन, भटके नहीं, समाज में एक होकर के रहें
और विद्या की प्राप्ति करें, धन की प्राप्ति करें, यश की प्राप्ति करें। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारी पूजा जो है सो कोई खास व्यक्ति ही करेगा। भगवान की पूजा के लिए सबकी व्यवस्था है। भागवत महापुराण में सबसे पहले वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब होता है हम सब। वहाँ व्यास जी ने लिखा है कि वयम नमः, हम सब भगवान की पूजा करने का अधिकारी हैं। हम सब भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, हम सब भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए खास करके युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि भैया आज लौट आओ किताब पुराने हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में, इसी में सुख है। और धर्म को पालन करते रहो। कहा गया है जतो धर्मस ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय होता है, उसी का कल्याण होता है। यही कहना है। और कई लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ का विरोध भी करते हैं। भैया पूजा पाठ का विरोध कभी मत करें, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें बहुत वस्तुओं से हमारी पूजा करो। गीता में भगवान लिखे हुए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो मुझे एक पत्र चढ़ा देगा, जो मुझे जल चढ़ा देगा, जो मुझे एक फल अर्पण कर देगा, मैं उसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो पूजा की जो पद्धति है, इस पूजा से जुड़े रहें। क्योंकि जीवन से अगर धर्म चला जाएगा, आपका जीवन से यदि आपका पूजा चला जाएगा, जीवन में यदि आपकी भक्ति चली जाएगी, तो फिर जीवन बचेगा किस लिए? फिर जीवन में क्या रह जाएगा आपके लिए? यदि आपके जीवन से धर्म चला जाएगा, यदि आपके जीवन से भगवान की भक्ति चली जाएगी, तो फिर जीवन बचा किस लिए? निरर्थक जीवन हो जाएगा। कहा गया है कि वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्रेम नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को निरर्थक नहीं बनावे, क्योंकि 84 लाख जीवों की क्वालिटियाँ हैं और उन सभी जोनियों में बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। बड़ी दुर्लभ से मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य का शरीर पा करके, दुर्लभ शरीर को पा करके भगवान की पूजा करें, माता पिता की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, समाज का सेवा करें, जो अब बेसहाय लोग हैं उनकी सेवा करें। कहा गया नर सेवा नारायण सेवा, नरों की सेवा करें और धर्म के कार्य को करते रहें। यही तो धर्म है। बहुत पूजा करना भी धर्म में नहीं कहा गया। आपने धार्मिक कार्य जो जीवन में धारण किया वही धर्म होगा आपका। सधर्मः जह धारयेत् स एव धर्मः। जिसने जीवन में जो धर्म को धारण कर लिया, अब आप कहेंगे कि हम सेवा करेंगे, वही सबसे बड़ा धर्म होगा आपका। आप कहेंगे हम माता पिता की सेवा करेंगे, वही आपका सबसे बड़ा धर्म होगा। इसलिए आपने जीवन में जो सुंदर कार्य को धारण कर लेंगे, वही आपका सबसे बड़ा धर्म होगा। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चल रहे सच्चंडी महायज्ञ के आज 8वें दिवस में हमारे आचार्य मणिकांत शास्त्री जी के द्वारा हम सभी ब्राह्मणों का आगमन काशी और वृंदावन अयोध्या से हुआ है और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने कई जगह जो है यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए हैं। और जहाँ जहाँ भी आचार्य जी के माध्यम से हम लोगों का आगमन हुआ है, वहाँ हमारे आचार्य जी का सभी सनातन धर्म अवलंबियों से यही कहना था कि अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी युवा का जो जोश होना चाहिए सनातन के प्रति, एकदम पूर्ण तरीके से समर्पण भाव होना चाहिए। क्योंकि जो आचार्य जी ने कहा कि एक से ही अनेक का जो है प्रादुर्भाव होता है। हम लोगों को एक मिल कर के रहना चाहिए। जो भी हम लोग मार्ग भटक रहे हैं, जो आपने रील के विषय में कहा, यानी जो भी आप कार्य करें धर्म को लेकर के चलें। माता भक्त पिता बेरी ये न बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता ऐसी शिक्षा देनी चाहिए अपने पिता को, अपने पुत्र को, जिससे संस्कारवान हो, ना कि जो है मार्ग से भटक हो जाए। इसलिए युवाओं को अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत होना चाहिए कि माता पिता को समझें, गाय को समझें कि हमारे संस्कृति क्या है। आचार्य जी ने कहा कि पाश्चात्य जो सभ्यता थी उसको छोड़ करके हमारी जो सनातनी जो परंपरा है उसको लेकर के चलें। क्योंकि युवा शक्ति के द्वारा ही सनातन को जगाया जा सकता है। और युवा पीढ़ी अगर कमज़ोर हो जाएगी, अपने धर्म कर्म से वंचित हो जाएगी, ना उठना है ना सोना है, ना उठने की क्रिया है ना सोने की क्रिया है। और जैसे हम लोग प्रातःकाल उठते हैं तो पहले व्यक्ति उठा करते तो जो है अपने हाथों को देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले सुतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। आज के परिवेश में
व्यक्ति उठता है, बच्चा उठता है, विद्यार्थी उठता है, युवा उठते हैं तो सर्वप्रथम मोबाइल देखते हैं। पहले हम लोग जो है लक्ष्मी देखते थे कि हमारे, क्योंकि सभी व्यक्तियों के हाथों में ही जो है लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए मोबाइल इत्यादि में जो है अश्लील चित्र आदि का जो है संश्लेषण ना करके जो है युवाओं को एकदम जागृत होना चाहिए, अपने माता पिता को बात माननी चाहिए, अपने गुरु की संगति में रहना चाहिए। यही जो है अच्छा। कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, इसके कारण वृद्धाश्रम खुल गया है, तो उससे क्या अपील करना चाहते हैं? कहा गया है कि गोस्वामी दास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि माता पिता गुरु तुह के बानी और बिना ही विचार करे सोई जाने। जो व्यक्ति माता पिता और गुरु और अपने जिनके प्रति उसकी भक्ति हो, उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो उसमें जो है आपको विचार तर्क भी करना ही नहीं चाहिए। इसलिए माता पिता, गुरुजी ने कहा ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी हमारे संसार में अगर कोई हम लोगों का जिसे हम दिल से सम्मान करते हैं वो हमारी माता है, वो हमारे पिता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता से दूर हो गया है, अपने गुरु से दूर हो गया, तो वह क्या करेगा हमारे समाज में। इसलिए अपनी जड़ को पकड़ के रखना चाहिए कि अपनी मातृदेवो भव, यानी माता का सम्मान करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटे बंधुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे वृंदावन अयोध्या काशी से ब्राह्मण आए हुए हैं, इनके द्वारा जो सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, आज जो है अष्टम दिवस हो गया है। हम सभी ने मिलकर के आज जो है 100 पाठ जो है भगवती की कृपा से पूर्ण हो चुका है। अब हम कुछ ही देर में जो है संपूर्ण रुद्राभिषेक आचार्य जी के माध्यम से करने जा रहे हैं और युवाओं को जगाना चाहते हैं कि अपने धर्म को एकदम पकड़ के रखें, एकदम पाँव पकड़ लें एकदम, और च्युत ना हो और मार्ग ना भटके। क्योंकि युवाओं से ही जो है, युवा अगर मजबूत नहीं होगा, युवाओं की शक्ति अगर मजबूत नहीं रहेगी तो धर्म से वो भटक जाएगा। इसलिए अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने माता पिता को बात को मान करके ही अपना आगे का कार्य करना चाहिए। जय श्री। तो प्रखंड जिला चतरा में 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। यज्ञ का आज अष्टम दिवन है। कल नवम दिवन में दिवस पर भंडारा का कार्यक्रम है। रात्रि में जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। भंडारा में हम इलाके का सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किए हैं। अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मणों का भोजन और 101 नौ कन्याओं का भोजन की व्यवस्था की गई है। पूरे ग्रामीण जनता को भी भंडारा में शामिल किया गया है। भंडारा समाप्त होने के बाद कलश विसर्जन होगा और रात्रि में 8 बजे से 11-12 बजे रात तक जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। जागरण के कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? जागरण के जो कलाकार आ रहे हैं हमारे आसनसोल से आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जागरण प्रस्तुति की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र ठाकुर हुआ। ठीक। भुइया हुआ है। मैं 12 घंटा परिक्रमा करूंगा। मेरा अभी 4 घंटा हुआ है परिक्रमा करने का। मैं माँ से मन्नत मांगता हूँ कि मैं जीवन में खुशहाल बना रहूँ और जीवन में खुश रहूँ। क्या नाम है? पूनम देवी। कितने घंटे से परिक्रमा कर रहे हैं? मैं 7:30 बजे से कर रहे हैं। अभी 5 घंटा हुआ और 12 घंटा हमको पूरा कंप्लीट करना है। क्या मन्नत मांगे? यही मन्नत मांगे कि मेरा मनोकामना पूरा हो जाए। मतलब मैं कुछ सोचे हैं, वही मनोकामना पूरा हो गया, इसलिए मैं कर रही हूँ। दुर्गा महारानी की जय हो। सभी जजमान अपने आसन से उठें और उस सर्वतोभद्र मंगल का पूजन करें। सभी लोग पूजन की थाली लेकर के उठे, प्रधान पीठ देवी के पास आ जाएं और सबसे पहले किसको हटाने की परिक्रमा का आपसे ज्योत से ज्योत जगाते करो कि प्रेम दुखी राह में आए दुखी
सबको गले से लगा के चलो की गंगा ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरस्तादु श्रीमतः सरजो विनयावः समधन्यात्मा सृष्टाः सतस्य योनिव सतस्य विवः ओम इदं विष्णुः चक्रमे तेनानिवदेव ब्रह्मा समोढमसभागं सुरैः स्वाहा विष्णवे नमः ओम नमस्ते जलं समर्पयामि